बाय वर्च्यू ऑफ आवर बर्थ हमें इस समाज का हिस्सा बनाकर देने वाले का हिस्सा बना दिया है। ये वैश्य समाज ही माना जाता था कि अगर समाज का धर्मशाला बननी है, समाज में कोई सामाजिक कार्य होना है, समाज में प्याऊ लगनी है, समाज में कोई ऐसे सामाजिक कार्य है, तो वैश्य समाज को याद किया जाता था। और बिना व्यास याद किए भी ये भगवान अक्रूर की हम पर कृपा है। हम गर्व और गौरव से कहें कि हम उस देने वाले समाज के अंग हैं, हम उस मांगने वाले समाज के अंग नहीं हैं। और देने वाले को हमेशा नमन किया है इस मानवता ने, इस समाज ने, इस देश ने, यहां के लोगों ने उस देने वाले को नमन किया है। आज इस सामाजिक आयोजन की क्या जरूरत थी? हम आइए, हमारे फोनरवा के अध्यक्ष भाई योगेंद्र जी आए हैं, बैठे। आज इस देने वाले समाज को जोड़ने की आखिरकार क्या जरूरत होती है? हम सब अपने घर में सक्षम है, कोई चाय पानी खाना होगा, लंच होगा, इसके बाद हम उस लिए तो नहीं आए ना। समाज के लिए हम एक दूसरे के साथ खड़े हो सकें, यह हमारी मानवता की जरूरत है। बिल्कुल गैर सामाजिक व्यक्ति है, किसी से संबंध नहीं रखता, किसी से नहीं रखता। उसके पिताजी जहां गांव में रखते थे, वो इतना संबंध रखते थे कि आसपास के 20 गांव के लोग अगर उनके किसी ब्याह शादी मरने जीने में उनके आते थे। बदकिस्मती है कि वो पिता यहां अपने बेटे के पास आया और दुनिया से चले गए। उस बेटे की, मैं डॉक्टर का एसोसिएशन का सेक्रेटरी था, उस पिता के अंतिम संस्कार पे हम भी निगम बोध घाट गए। विश्वास कीजिए 4 लोग इकट्ठे नहीं हुए, और उन 4 लोगों में एक मैं था। टाई लगी हुई थी, उस वक्त डॉक्टर था मैं, सामाजिक डॉक्टर ही नहीं था, मैं डॉक्टर था उस वक्त। गंगा, हमारी यमुना का जल इतना गंदा था कि वो जब 4 लोग उठाकर उसको पानी में डुबकी ले जाने लगे, तो मेरे जैसे 1-2 टाई वालों ने इधर गर्दन घुमा ली। इसलिए नहीं कि उनसे बाप से श्रद्धा नहीं रखते थे, इसलिए कि उस गंगा की, यमुना के गंदे गांव में पानी कौन में पांव कौन डुबाएगा। ऐसे असामाजिकता का भाव। मेरी बेटी की शादी हो, मेरा बुजुर्ग बाप दुनिया से जाए, क्यों लोग कन्यादान करने आए और क्यों लोग कंधा देने आए, इसलिए समाज की जरूरत होती है। गुप्ता जी, वार्ष्णेय जी, भाई खगेश जी और पूरी टीम, चंचल जी, दीपिका जी, इनको मैं देखता रहता हूं किस तरह ये समाज के लिए जुड़े रहते हैं। इस समाज को साथ खड़े होना, इनके कार्यक्रमों में भागीदार लेना, ये हमारा धर्म और फर्ज ही नहीं। अगर हम स्वार्थी हों तो ये हमारी जरूरत भी है। जरूरत का मतलब ये नहीं कि मुझे आपको कभी समाज के किसी व्यक्ति से 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख की जरूरत पड़ेगी। जरूरत का मतलब जब बेटी के ब्याह और पिता के ऐसी घटना के समय ये समाज आकर खड़ा हुआ, मेरी आंख के आंसू पोंछने के लिए मेरे बाप के जाने के बाद तो समाज आकर खड़ा हो जाए, ये जरूरत है, हमारी समाज की जरूरत है। आज मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हुए हैं। समाज के काम समाज करेगा जी। गांव हमारे ऐसे बने थे, मेरे पास लोग आए शुरू में, हमें चंदा दे दो, तो मैंने कहा चंदा देने की हैसियत मुझे भगवान ने दी है, आपने दी है, मैं दूंगा, लेकिन किस कार्य के लिए? बोले हमें वृद्धाश्रम खोलना है। मैंने कहा भाग जाइए यहां से। अगर आप अपने बाप को लिए भी अगर जरूरत में नहीं रख सकते तो उनके लिए शर्म की बात है कि वृद्धाश्रम खोलने के लिए हम चंदा देंगे। अपने मां, आज समाज को जोड़ने का मतलब युवा पीढ़ी ये देख के जाए कि समाज के संस्कार क्या हैं। यही हम एक दूसरे को सीखते हैं, यही हम एक दूसरे को सिखाते हैं। आज इस आयोजनों के माध्यम से जो संदेश अक्रूर जी महाराज का और अपनी समाज की जो पूंजी है, हमारी धरोहर है, इन सब के प्रति नमन करते हुए मुझे आज त्रिपुरा जाना है, तो मैं आपके बीच से विदाई भी लूंगा, वरना और भी मैं थोड़ी देर और ठहरता। इस समाज का मैं कर्जदार हूं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है मुझे। मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं यहां पहुंचता। आपके आशीर्वाद, प्यार के कारण मुझे मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के साथ 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का मौका आपने मुझे दिया है। जिस लायक भी आप मुझे कभी समझेंगे, अपने बीच में खड़ा पाएंगे। आदरणीय प्रिंसिपल साहब हमारे वेद प्रकाश गुप्ता जी, जरा खड़े हो जाओ। वेद प्रकाश जी, 15 चुनाव में इस क्षेत्र में लड़ा चुका हूं। हर क्षेत्र के बस्ते और झूठ बनाने का कार्य वेद प्रकाश गुप्ता जी। अपनी सही उम्र बता दो, झूठ मत बोलना, सही बता दो। हाँ, 72। 35 सालों से तो मैं देख रहा हूं। इस अपेक्षा के साथ कि मैं जब भी आप मुझे जिस लायक भी अपने बीच में समझेंगे, अपने बीच में खड़ा पाएंगे,
और दृढ़ता करते हुए मैं आपसे विदाई भी लेता हूं, क्योंकि त्रिपुरा जाने की मुझे तैयारी भी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।